Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies in vacations, summer vacations, winter vacations, and you are enjoying hot soup and tea and coffee, etc. Here we do the vocabulary and grammar part, the part C, which is related to multiple choice questions, multiple choice options. We have choose the correct option and then we circle the option. ठीक है, तो ये नंबर 4 है। इसके हम 3 और जो ऑप्शंस हैं वो हम जो 3 नंबर हैं वो हम कर चुके थे और ये 2 रहते थे, ये पार्ट मिस हो गया था, तो ये दोबारा से हम देखते हैं और इसका फिर पार्ट डी और ई और एफ ये देखेंगे आज हम। यानी नाउन फ्रेजेस से नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती हैं और नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और पंक्चुएशन ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन का है ये देखते हैं। नंबर 4 है डैश द एग्ज़ाम्स आर ओवर, आई विल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। ऑप्शंस हैं बिकॉज, अनलेस, अल्दो, नो दैट। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम्स आर ओवर, इम्तहानात ख़त्म हो गए हैं, आई विल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत जारी रखूँगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हम अल्दो यहाँ पे राइट करेंगे, चूज़ करेंगे। तो अल्दो द एग्ज़ाम्स आर ओवर, अगरचे इम्तहानात ख़त्म हो गए हैं, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्दो आएगा, अल्दो। अच्छा, नंबर 5 है डैश 5 o'clock कम्स अराउंड, यानी 5 बजे आई विल लीव फॉर इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना होऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एज सुन एज, बिकॉज, बिफोर, नाउ दैट। तो यहाँ पे जैसे ही 5 बजे मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना होऊंगा, तो एज सुन एज जो करेक्ट ऑप्शन है इसको हम चूज़ करेंगे एज सुन एज। ठीक है, एज सुन एज 5 o'clock कम्स अराउंड आई विल लीव फॉर इस्लामाबाद। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट डी है पंक्चुएट द गिवन पैसेज, यानी ये जो हमारा पैसेज है हमने इसको पंक्चुएट करना है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं और साथ साथ पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे। चैलेंजेस वी ऑफन हेयर्ड दिस वर्ड इन आवर डेली लाइफ। चैलेंजेस, चैलेंजेस यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। वी ऑफन हेयर्ड जो कि हम अक्सर सुनते हैं, जो कि अक्सर हमने सुना, दिस वर्ड, इस लफ्ज़ को, इन आवर डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमने इस लफ्ज़ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर सुना है। चैलेंजेस, ठीक है, तो लाइफ के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे और ये ये जो येलो कलर से मार्क किया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि एस को हमने कैपिटलाइज करना है। ठीक है, यानी फुल स्टॉप के बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है तो हम गैप दे के और स्पेस देते हैं और फिर हम उसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल राइट करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है तो इसलिए इसको येलो कलर से मार्क किया है। समटाइम्स विद फियर ऑफ फेलियर, बाज़ात नाकामी के खौफ के साथ, एंड समटाइम्स विद एन इनकरेजमेंट, और बाज़ात ये हौसला अफजाई के साथ, यानी हौसला अफजाई के अंदाज में, दैट वी हैव समथिंग न्यू टू कैटर विद, हम लेते हैं, कैटर का मतलब होता है खाने का बंदोबस्त करना, कोई भी चीज़ किस चीज़ का बंदोबस्त करना। ठीक है, दैट वी हैव समथिंग न्यू टू कैटर विद, हम किसी नई चीज़ के साथ कोई सीखते हैं, नाकामी की खौफ या हौसला अफजाई के साथ हम किसी नई चीज़ का बंदोबस्त करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, आवर लाइफ टेक्स टर्न्स, हमारी ज़िंदगी बदलती है, द वे, रास्ता। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर है
उस वो ये शो करता है कि ये हमने आवर का जो ओ है वो कैपिटल राइट करना है और स्पेस दे के राइट करना है, ठीक है। आवर लाइफ टेक टर्न्स अवे दैट वी वांट टू, जो कि हम चाहते हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगी जो है वो मोड़ बदलती है या जो हम रास्ता चाहते हैं लेना चाहते हैं वहाँ पे वो वैसी लाइफ बदल जाती है। इट डिपेंड्स ऑन, ये मुनहसर होती है, इट जो है आई कैपिटल होगा। इट डिपेंड्स ऑन अस, ये हम पर इन्हिसार करती है। वेयर वी टेक इट, कि हम इसे कैसे लेते हैं, ठीक है। यानी ज़िंदगी जो है वो हम पे डिपेंड करती है कि हम उसे किस तरह चलाते हैं। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वो ए जो है कैपिटल राइट करेंगे। अ वेल सेड कोट, एक मशहूर मकोला है या कॉल है, बाय सेलेस्टाइन क्वा, ये कैलेस्टाइन या सेलेस्टाइन चुआ, ये इसका ये राइटर है, उसका कॉल है इज़, ये है यानी कॉल ये है। एवरी वन फेसिस इन्वर्टेड कॉमास, जो भी कोई सेइंग होती है या कोई कोट होता है तो वो हमेशा कोटेशन मार्क में आता है, ठीक है। तो ये कोटेशन मार्क है या इसको इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। ये जो रेड लाइन में आपको रेड कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे तो ये कोटेशन मार्क है। एवरी वन फेसिस चैलेंजेस इन लाइफ, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस करता है, यानी मुकाबले यानी इम्तहानात फेस करता है का सामना करना पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ठीक है। ये एक कोटेशन होगी तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में राइट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। इसके बाद हम नए सेंटेंस जो है वो न्यू सेंटेंस है तो वो कैपिटल लेटर से राइट करेंगे। इट का आई जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। इट्स अ मैटर, इट्स यहाँ पे वो अपॉस्ट्रोफी भी लगेगी, इट्स है। इट्स अ मैटर हाउ यू लर्न टू ओवरकम दैम, ये मसला ये है कि आप इस पर गालिब कैसे आते हैं, इन पर गालिब कैसे आते हैं, यानी चैलेंजेस पर गालिब कैसे आते हैं या इनको काबू कैसे करते हैं। एंड यूज़ दैम, और इन्हें इस्तेमाल करते हैं, टू योर एडवांटेजेस, और उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है इट का आई जो है कैपिटल होगा। इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी थिंक, ये उसके मुतालिक है जो हम सोचते हैं। अबाउट आवर सेल्स, अपने बारे में। एज दिस इज़, जैसे कि ये। व्हाट डिस्क्रिमिनेट्स, फ़र्क करता है। बिटवीन एन अनसक्सेसफुल, एक नाकाम एंड सक्सेसफुल पर्सन, और एक कामयाब शख्स के बारे में। यानी ये चैलेंजेस को डील करने में ये फ़र्क करता है कि एक नाकाम शख्स और एक कामयाब शख्स कैसे इनको डील करता है, इन चैलेंजेस को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया और नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से राइट करेंगे। एन अनसक्सेसफुल पर्सन, एक नाकाम शख्स। ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फेसिंग समथिंग न्यू, हमेशा वो खौफज़दा होता है। ऑलवेज अफ्रेड, हमेशा खौफज़दा होता है। ऑफ फेसिंग समथिंग न्यू, नई चीज़ का सामना करने से। एक नाकाम शख्स हमेशा नई चीज़ का सामना करने से खौफज़दा होता है, डरता है। हिज माइंड, हिज जो है यहाँ पे एच जो है इसका कैपिटल लेटर होगा क्योंकि नया सेंटेंस है। हिज माइंड बीइंग ऑक्यूपाइड ऑफ लूजिंग, उसका जो जहन है वो उस पर ये ख्याल जमा होता है, या कह लें कि ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कब्ज़ा करना, यानी उसके जहन में ये होता है आप लूजिंग, हारना, और व्हाट अदर थिंग्स अबाउट हिम, या फिर दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। यानी उसके जहन में हार का खौफ होता है, यानी हार का खौफ मुसलत होता है, और ये कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। यानी एक नाकाम शख्स ये सोचता है कि मैं शायद हार जाऊंगा या फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इसके बाद न्यू सेंटेंस जो है वो आई से, इफ़ का जो आई है वो कैपिटल राइट करेंगे। इफ़ ही लूज़, अगर वो हारता है। वुड, इफ़ ही लूज़ वुड दे लाफ एट हिम और टीज हिम विद देयर पायसिंग कमेंट्स। अच्छा,
अगर वो हारता है तो जो लोग हैं वो उस पर हंसेंगे, वो दिलाफ, वो हंसेंगे एट हिम, उस पर, और टीज हिम, और उसे तंग करेंगे, विद देयर पायरसिंग कमेंट्स, यानी बहुत नागवार कमेंट के साथ, यानी नागवार बातों के साथ उस पर यानी उसे तंग करेंगे, ठीक है। टीज हिम, उसे तंग करेंगे, विद देयर पायरसिंग कमेंट्स, नागवार कमेंट के साथ या नागवार बातों के साथ उसे तंग करेंगे। यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और हमने फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो कॉन्ट्रेरी टू इट, इसके बरक्स कॉमा लगाया। अ सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब आदमी, ऑफन टेक्स चैलेंजेस, अक्सर चैलेंजेस को लेता है, इम्तहानात को लेता है, विद करेज, हौसले के साथ। एक कामयाब शख्स चैलेंजेस को हौसले के साथ लेता है। चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, वो इसको चांस समझता है कि अपने आप को साबित करने के लिए वो इसे एक मौका जानता है। नॉट ओनली इन द आइज़ ऑफ अदर्स, ना सिर्फ दूसरों की आंखों में, बट टू रेज हिज सेल्फ इस्टीम, बल्कि उसकी अपनी जो इज़्ज़त नफ्स होती है उसको बुलंद करने के लिए भी वो ऐसा करता है। ना सिर्फ दूसरों के लिए वो ऐसा करना चाहता है, बल्कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी खुददारी के लिए भी वो ऐसा करता है, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा मोटिवेटेड पैराग्राफ था, मोटिवेशनल था, और ये हमने पंक्चुएशन लगाई, बीच में हमने कॉमे, फुल स्टॉप और जो कैपिटल लेटर से हमने वो किया वो सारा हमने पंक्चुएट किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अब हम बढ़ते हैं पार्ट ई की तरफ, जो कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट ई है। आइडेंटिफाई द phrases in the following sentences and specify their kind। हमने phrases को आइडेंटिफाई करना है, यानी हमने phrases को अंडरलाइन करना है, और फिर हमने उसको स्पेसिफाई करना है, उसको देखना है कि ये कौन सी काइंड है, इस फ्रेज़ की कौन सी काइंड है, ये नाउन फ्रेज़ है या एडजेक्टिव फ्रेज़ है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, नंबर 1 है ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि फ्रेज़ होता क्या है। अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव द कंप्लीट मीनिंग, जो कि मुकम्मल मायने नहीं देता है, और अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि मुकम्मल मायने नहीं देता, और उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होते, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक अधूरी बात होती है, तो उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं, ठीक है। फ्रेज़ का वैसे लिटरली मीनिंग जो है वो इबारत होता है, ठीक है। तो अच्छा, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ही वॉज अ मैन, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो ये एक जो यानी एक कह लें कि अधूरी बात है, वो ऑफ ग्रेट वेल्थ है। तो यहाँ पे जो नाउन को डिफ़ाइन कर रहा हो, जो नाउन के बारे में एम्फेसाइज कर रहा हो, तो वो नाउन फ्रेज़ होता है। और ज़्यादातर जो है वो नाउन जैसे ऑफ ग्रेट वेल्थ नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन पे एम्फेसाइज है, और इसलिए ये इसे हम नाउन फ्रेज़ की कहेंगे, ठीक है। तो ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन जो है फ्रेज़, वो नाउन फ्रेज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल वाज ओल्ड मैन, प्रिंसिपल बूढ़ा आदमी था, ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन का मतलब होता है मिजाज, ठीक है। प्रिंसिपल एक दोस्ताना मिजाज का बूढ़ा आदमी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेज़ है वो है ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन, और ये यानी एडवर्ब को डिस्पोजिशन, फ्रेंडली डिस्पोजिशन एडजेक्टिव को दूसरा मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, ठीक, यानी, और इसमें एडजेक्टिव फ्रेज़ में हमेशा जो हेड होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फ्रेंडली एडजेक्टिव है, तो डिस्पोजिशन, फ्रेंडली डिस्पोजिशन एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अच्छा, नंबर 3 है देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लैक हेयर, मैं एक लड़की से मिला, विद ब्लैक हेयर, काले बालों वाली लड़की से, ठीक है। तो इसको हम यानी देयर आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, विद ब्लैक हेयर,
यानी एडजेक्टिव की बात हो रही है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। विद ब्लैक हेयर एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अच्छा, नंबर 4 है ओनली अ मैन विद अ प्लेंटी ऑफ मनी कैन बाय सच एन एक्सपेंसिव हाउस। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 फ्रेजेस हैं जो कि मीनिंग नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ओनली अ मैन विद अ प्लेंटी ऑफ मनी, यानी इसको हम अगर अंडरलाइन करना चाहें फ्रेज़ के तौर पे तो ये नाउन फ्रेज़ होगा। ठीक है, यानी नाउन की बात हो रही है। कैन बाय अ सच अ एक्सपेंसिव हाउस, तो वैसे ज़्यादा जो एम्फसाइज है वो एक्सपेंसिव हाउस। ठीक है, तो वो तो नाउन और वर्ब, यानी वो उसका सब्जेक्ट है। ये जो नाउन फ्रेज जिसको हमने अंडरलाइन किया है ये एक सब्जेक्ट है। और कैन बाय सच एन एक्सपेंसिव हाउस, तो ये एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको नाउन फ्रेज को छोड़ते हुए हम एडजेक्टिव फ्रेज पे ज़्यादा वो दूसरा जोड़ देंगे। तो ये जो एन एक्सपेंसिव हाउस है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 है ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, वो अपनी बात का पक्का शख्स था, यानी कि वो अपनी बात का पक्का है। ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, ऑफ ग्रेट प्रॉमिस जो है वो फ्रेज है। और ये यानी ग्रेट प्रॉमिस यानी एक कह लें कि जो इसका हेड है वो एडजेक्टिव है यानी ग्रेट है। और ग्रेट प्रॉमिस यानी बात पक्की होने की बात हो रही है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, यानी जो एडजेक्टिव से को रिलेट कर रहा हो और वो उसमें यानी किसी उसकी जो पहले जो क्लॉज गुजरी है उसको एडजेक्टिव के तौर पे मॉडिफाई कर रहा हो तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। अच्छा, नंबर 6 है ही रेन विद ग्रेट स्पीड, वो बहुत तेज़ी से भागा। विद ग्रेट स्पीड ये फ्रेज है, और विद ग्रेट स्पीड तो ये जो है इसमें भी एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, नंबर 7 है ही रिप्लाइड इन अ वेरी रूड मैनर, यानी उसने बहुत बुरे तरीके से जवाब दिया या बहुत नाराज़गी से उसने जवाब दिया। ही रिप्लाइड इन अ वेरी रूड मैनर, वेरी रूड मैनर जो है वो फ्रेज़ है और इसमें भी एडजेक्टिव की बात हो रही है, यानी एडजेक्टिव यानी बहुत बुरे तरीके से, तो ये वेरी रूड मैनर जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ठीक है। अच्छा, नंबर 8 है हाउ डज़ ही लिव विदाउट एनी वरीज, यानी वो किसी परेशानी के बगैर कैसे रहता है। तो यहाँ पे विदाउट एनी वरीज ये फ्रेज़ है और इसमें विदाउट एनी वरीज जो जिस पे एम्फेसाइज है वो नाउन है और इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज़ बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 9 है द वर्कर्स बिलोंग टू ट्राइब, यानी जो वर्कर्स हैं कारकुन हैं वो कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ड्वेलिंग इन द हिल्स, जो कि पहाड़ियों पर रहाइश इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो ड्वेलिंग इन द हिल्स जो है नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो ये नाउन फ्रेज़ है। अच्छा, नंबर 10 है यू कैन बाय द स्पाइसेस, आप मसाला जात ख़रीद सकते हैं इन ऑल प्लेसेस, सब जगहों से। तो ये इन ऑल प्लेसेस जो है ये नाउन फ्रेज़ है, यानी फ्रेज़ है और ये नाउन फ्रेज़ है, नाउन के बारे में बात कर रही है। ठीक है, इन ऑल प्लेसेस ये नाउन फ्रेज़ है। ठीक है, तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि जो नाउन फ्रेज़ है वो नाउन को मॉडिफाई करती है और वो सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशनल मोड में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, नाउन फ्रेज़। और जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है वो हमेशा यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी और वो हमेशा हेड होगा, जो एडजेक्टिव है वो हमेशा हेड होगा उस फ्रेज़ में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पार्ट एफ है जो कि है आइडेंटिफाई द क्लॉजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप्स बिफोर दैम। अच्छा, हमने जो सेंटेंसेस हैं ये दर्जल जो सेंटेंसेस हैं
हमने इनमें से क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है, यानी उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर हमने राइट करना है कि वो कौन सी टाइप है, ठीक है, उसकी टाइप राइट करनी है। अच्छा, नंबर 1 है ही एट व्हेन ही वाज हंग्री। उसने खाया जब वो भूखा था, यानी जब वो भूखा था तो उसने खाना खाया। अच्छा, यहाँ पे ये यानी क्लॉजेस के बारे में बात करने से पहले हम दूसरा ये डिस्कस करते हैं कि क्लॉज क्या है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस, यानी किसी भी एक बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल हो, उसको हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा, इसमें ये बता दूं आपको, जो नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज जो है, मैं आपको इसका थोड़ा सा जो मेन डिफरेंस है वो बताती हूँ आपको, कि जो नाउन क्लॉज है वो हमेशा डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, यानी एक सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो नाउन क्लॉज होगी, ठीक है। और नाउन क्लॉज जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के डिपेंड होता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा हम उसे नाउन क्लॉज ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो कह लें कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज में ये होता है कि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, यानी सेंटेंस में ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। तो जब हम उसमें क्लॉज का आइडेंटिफाई करना है तो उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो फ़ौरन, नाउन के फ़ौरन बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज़ होता है तो वो उसे हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ही एट व्हेन ही वाज हंग्री। ही वाज हंग्री ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये पहले हमने व्हेन यूज़ किया तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, नेक्स्ट है आई नो अ प्लेस। मैं जगह के बारे में जानता हूँ, मैं एक जगह जानता हूँ, वेयर फ्लावर्स ग्रो, जहाँ के फूल उगते हैं, जहाँ पे फूल नशोनुमा पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वेयर फ्लावर्स ग्रो, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे, ठीक है, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अच्छा, नंबर 3 है शी सेज दैट शी मेट योर मदर। उसने कहा, वो कहती है कि वो तुम्हारी अम्मी से मिली। अच्छा, यहाँ पे शी सेज दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इससे पहले सेज वर्ब है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लास नहीं बोल सकते। एडजेक्टिव क्लास में हमेशा दैट यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले ये वर्ब है, तो ये जो है ये एडजेक्टिव क्लास नहीं है, ये शी मेट योर मदर ये नाउन क्लास है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है द डॉग दैट बार्क्स। कुत्ता जो कि काटता है, डजेंट जो भौंकता है, डजेंट बाइट वो काटता नहीं, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं। अच्छा, यहाँ पे द डॉग दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले डॉग यानी नाउन यूज़ हुआ है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। द डॉग दैट बार्क्स यानी जो कुत्ते भौंकते हैं, डजेंट बाइट्स, ये डजेंट बाइट जो है ये क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वो नाउन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, नंबर 5 है शी इज़ रिमेंबर्ड। ये उसे ये याद रखा जाता है मेनली फॉर हर राइटिंग वर्क, उसके लिखाई के काम से, यानी बुनियादी तौर पर उसे लिखाई के काम से, उसके रिटर्न वर्क से उसे याद रखा जाता है। अच्छा, शी इज़ रिमेंबर्ड उसे याद रखा जाता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेनली फॉर हर राइटिंग वर्क, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, नंबर 6 है आई एम कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम। मैं कप्तान हूँ और फुटबॉल की टीम का मैं कप्तान हूँ, आई एम कैप्टन, तो ये जो है नाउन क्लॉज है, ठीक है। नंबर 7 फरहान इज़ बेस्ट सूटेड टू टेक केयर ऑफ हर, यानी फरहान सबसे बेहतरीन है
यानी टू टेक केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। फरहान इज़ बेस्ट सूटेड टू टेक केयर ऑफ हर, यानी फरहान सबसे बेहतरीन है उसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा नेक्स्ट है, ये भी नाउन क्लास है। अच्छा नंबर 8 है, हियर इज़ द मैगज़ीन यू वांट। यहाँ पे ये मैगज़ीन है जो कि आप चाहते हैं, मैगज़ीन यू वांट, तो ये नाउन क्लास है, ठीक है। हियर इज़ द, कि ये वो, यहाँ वो है, मैगज़ीन यू वांट जो कि आप चाहते हैं, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये नाउन क्लास है। अच्छा नंबर 9, ही वर्क सो हार्ड, वो उसने सख्त मेहनत की, दैट ही सक्सीडेड, कि वो कामयाब हुआ, ठीक है। तो ये उसने मेहनत की इसलिए वो कामयाब हुआ। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे वो इससे पहले वर्ब है, तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बोलेंगे, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। अच्छा नंबर 10 है, द न्यूज़ इज़ सो गुड, ख़बर बहुत अच्छी है, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, कि ये अच्छा सच नहीं हो सकता, ठीक है, यानी ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ख़बर बहुत अच्छी है। तो दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये एक नाउन क्लास है, क्योंकि इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वर्ब है, या वो कह लें कि एडजेक्टिव है, तो ये इसको हम नाउन क्लास बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लास में बोलते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास के बारे में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। यानी अगर एक सेंटेंस में टू क्लॉजेस हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा नाउन क्लॉज होगी, और अगर उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, उससे पहले नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू, एंड if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड don't forget to press the bell icon, so that you will never miss the notification of new lesson. Okay, remember me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.